सादगी से रहेंगे तो गरीब समझे जाएंगे, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा, हम बड़े लोगों के साथ उठ बैठ नहीं पाएंगे। ये अगर आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है तो ये दुर्बल मस्तिष्क की पहचान होती है। आपने सोचा, सबरी के बेर खाने के लिए श्री रामचंद्र जी जब जंगल जंगल भटकते हुए उनकी पर्णकुटी पर पहुँचे थे तो सबरी के जूठे बेर खाए थे। लेकिन क्या आपने सोचा वो कहाँ की महारानी थी? कहीं की नहीं ना। कोई महारानी नहीं, कोई राजरानी नहीं, कोई चक्रवर्ती राजा के घर की नहीं, लेकिन स्वयं भगवान उसके समर्पित प्रेम भाव में उनके घर बैठ कर के सबरी के बेर खाए और सबरी प्रसिद्ध हो गई। कभी आपने सोचा कि वो किसी राजा महाराजा के यहाँ नहीं गए? एक गिलहरी की कहानी आपने सुनी होगी। सारे सूरवीर थे जिन्होंने रामचंद्र जी की मदद किया उनकी लड़ाई में। जाने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी मदद किया, लेकिन उनके नाम उतने नहीं आए जितना कि उस गिलहरी के आए जो सिर्फ अपनी पीठ में बालू ले आती थी और वहाँ पे झाड़ देती थी। तो प्रभु प्रेम के भूखे होते हैं, धन के नहीं। आप कैसे हैं, क्या है, ये दूसरे को दिखावे की चीज़ें होती है। अगर आपके अंदर सचमुच में प्रभु के प्रति प्रेम है तो उस प्रेम को उनको समर्पित करिए। देखिए कैसे प्रभु आपको गले लगाएंगे। इसलिए अगर आप गरीब हैं, आप सादगी से रहते हैं, आपका छोटा घर है, तो आप कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने मन मस्तिष्क को दुर्बल मत बनाइए। प्रभु को प्रेम से समर्पण करिए। जो आपका होगा वो ज़रूर आपसे मिलेगा। वो आपको उसी तरह से मिलेगा जैसे कोई उसको बहुत बड़ी धन संपदा मिल गई हो और वो समृद्ध हो गया हो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और अपने आप को बदलने की कोशिश मत करिए। नमक रोटी खाइए, मस्त रहिए, प्रभु का भोग लगाइए। देखिए प्रभु स्वयं आकर के आपके घर में खाएंगे। क्यों लोगों की, दुनिया की लोगों की चिंता में भटक रहे हो प्राणी? मैं तो ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे हर पग पग पे मेरे प्रभु मेरी उंगली थाम करके मुझे ऐसी ऐसी मुसीबतों से बाहर निकाल देते हैं। आप लोगों की कोरी बकवास लग रही होगी, लेकिन अगर आप हमारे बारे में जानेंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि हाँ, प्रभु की सत्ता भी होती है जो हर पग पे आपका साथ देती है। बस थोड़े से धैर्य की, थोड़े से विश्वास की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, पानी भी जम सकता है, लेकिन कब, जब हम धैर्य रखते हैं तब जाके वो बर्फ़ बनता है। कोई किसी ने पूछा कि चलनी में पानी जम सकता है? हम तो कहते हैं बिल्कुल, चलनी में भी पानी रह सकता है। उसको बर्फ़ बना दीजिए ना। एक थाली में पानी रखिए, उस पे चलनी रख दीजिए, डाल दीजिए उसको फ्रीजर में। तो प्रभु भी आपके विश्वास को, प्रेम को, धैर्य को देखते हैं, न कि आपके महंगे कपड़े को। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। वो कौन से उन महाराजा और उसके सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, गंदगी में सड़ते रहते हैं, उनको महंगे कपड़े। तो आपका व्यवहार, आपका विचार, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस पर ध्यान दीजिए। आर्थिक स्थिति पे मत जाइए, अपने विचारों को ध्यान दीजिए और प्रभु का गुणगान करते रहिए। जय श्री राम।